दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A to Z स्टडीज में। और आज हम लोग परसेंटेज का यानी प्रतिशतता का आज क्लास 2 कर रहे हैं। इस क्लास 2 में हम लोग आज कुछ क्वेश्चन को लेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि प्रतिशत कैसे आसानी से निकल सकता है। ये हम लोग आज करने वाले हैं, क्योंकि पहला क्लास में मैं बता चुका हूँ प्रतिशत का मतलब क्या है और प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे अहम चीज़ है। प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम लोग जिस चीज़ का तैयारी कर रही है, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जितना कि दूसरे चैनल में बताया जाता है। आप लोग हमारे चैनल में हैं, हम लोग ऐसे सवाल करेंगे जो कि जेटेट में आने का सबसे आसान और 100% आने का चांस है, उसी सवाल को लेकर करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सवाल लेता हूं और उस सवाल को करके हम लोग देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक आदमी की आमदनी 1000 रुपये है और वह 60% यानी 60% क्या करता है, खर्च करता है। तो बताएं कि वो कितना बचाता है। यानी एक आदमी क्या करता है, 60% खर्च करता है, यानी 100 रुपये में वो क्या कर रहा है, 60 रुपये खर्चा कर रहा है। तो 1000 रुपये में वो कितना रुपये बचाता है। यानी अगर 100 रुपये में वो 60 रुपये खर्चा कर रहा है, इसका मतलब वो 100 रुपये में कितना रुपये बचा रहा है, 40 रुपये बता रहा है। देखिए, इसको दो टाइप में बनाया जा सकता है, दो टाइप किस्म के बनाया जा सकता है। पहला किस्म है कि वो कितना रुपये खर्च कर रहा है, ये हमें निकालना पड़ेगा। अगर वो 60% खर्चा कर रहा है, यानी वो खर्च कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 60%। 60% का मतलब कितना हुआ, 60 डिवाइड बाय 100। 60% का मतलब क्या हुआ, 60 डिवाइड बाय 100, यानी 100 रुपये में वो क्या कर रहा है, 60 रुपये खर्चा कर रहा है। तो वो बचाता कितना है ये बाद में निकालेंगे, पहले वो कितना रुपये खर्चा कर देता है। यानी 100 रुपये में अगर वो 60 रुपये खर्चा करता है तो 1000 रुपये में वो कितना रुपये खर्चा करेगा, ये सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो 100 रुपये में 60 रुपये खर्चा करता है, तो 1000 रुपये में कितना खर्चा करेगा, यानी 600 रुपये। वो क्या कर रहा है, 1000 रुपये में वो कितना रुपये खर्चा कर देगा, 600 रुपये खर्चा कर जाएगा। इसका मतलब वो कितना रुपये बचाता है, ये क्वेश्चन हमें पूछा है। इसका मतलब वो अगर 600 खर्चा कर देता है तो कितना रुपये बचा रहा है, 1000 माइनस 600, इसका मतलब कितना हो गया, 400 रुपये। ये हो गया आपका बी का आंसर। इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा उल्टा करके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यानी डायरेक्ट बना सकते हैं, ये माइनस करने का जरूरत नहीं, सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं। कैसे, अगर कोई इंसान 60 रुपये खर्चा कर रहा है, यानी कोई अगर 60% खर्चा कर रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट बचा रहा है, 40% बचा रहा है। इसका मतलब 100 रुपये में वो कितना बचा रहा है, 40 रुपये बचा रहा है। तो इसी टाइप के एकदम वो डायरेक्ट ये खर्चा हम लोग निकाले, फिर उसका बचत निकाले। अब क्या करेंगे, इसी को ही हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यानी बचत इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 रुपये में कितना बचा रहा है, 40%, यानी 100 रुपये में 40 रुपये। तो 100 रुपये में कितना बचा रहा है, 40 रुपये, यानी बचत कितना हो रहा है, 40 रुपये। और 1000 रुपये में कितना बचाएगा, यानी 400 रुपये। 1000 रुपये में कितना बचाता है, 400 रुपये। आंसर हमारा सही आ रहा है। देखिए, धीरे धीरे करते करते आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और समझते हैं। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालिकाएं की प्रतिशत क्या होगा, यानी बालिकाएं का प्रतिशत निकालना है हमें। बालिका का संख्या दिया हुआ है, यानी 600 में से। अब देखना है हमें कितने में से, यानी किसके रेस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, कितना में से कितना बच्चे। अब इसमें बोल रहा है कि बालिकाओं की संख्या निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो बालिकाओं के परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग बालिकाओं का संख्या होना जरूरी है। अब बता रहे हैं कि 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं और इसका प्रतिशत निकालना है। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए 600 में से कितना बालिकाएं हैं, 240। 600 में से 240 क्या है, बालिकाएं हैं, और इसका परसेंटेज निकालना है। 600 में से 240 बालिकाएं हैं, परसेंटेज कैसे निकलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। जानते हैं ये फंक्शन कहाँ से आया है,
अगर हम लोग देखें कि ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, क्यों हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ये चीज़ अब जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड यानी ऐखिक नियम। अगर हम लोग वीडियो मेरा देख चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 100 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐखिक नियम में क्या है, क्योंकि ये जो प्रतिशत निकालने के लिए बात कर रहा है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। इसका मतलब 100 में कितना बच्चे बालिकाएं हैं, कितना बालिकाएं हैं, इसका मतलब यही हुआ है। तो अगर इसको हम लोग ऐखिक नियम में निकालें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 600 विद्यार्थियों में से में बालिका की संख्या कितना है, 240 है। यानी 600 में से 240 है। एक में से, क्योंकि ऐखिक नियम में एक का ही निकाला जाता है, 240 डिवाइड बाय 600। ऐखिक नियम में क्या होता है, एक का निकाला जाता है। 600 विद्यार्थियों में बालिकाओं की संख्या कितना है, 240। एक में बालिकाओं की संख्या कितना होगा, कम होना चाहिए। तो कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर दिए। अब 100 का बात, क्योंकि परसेंटेज का बात कर रहे हैं, परसेंटेज का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 100 में। तो 100 में कितना होंगे, 240 डिवाइड बाय 600 गुना कितना हो जाएगा, 100। ये जो इक्वेशन बना ये इसके बराबर हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये इतना लंबा ना बनाकर हम लोग शॉर्टकट में चले जाएंगे। यानी 600 में से बालिकाओं की संख्या कितना है, 240 है। 100 में से कितना, यानी 100 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कट गया, 6 चौके 24, यानी कितना हो गया, 40%। हमारा आंसर कितना हो गया, 40%। ये इसी प्रकार, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी दे सकता है। कैसे दे सकता है कि 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, तो बालकों का यानी बालक का, लड़के का परसेंटेज क्या होगा। तो लड़के का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें 240 अगर बालिकाएं हैं तो बालक कितना होंगे, 600 में से 240 को हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। जब 600 में से 240 को हम लोग निकाल देंगे तो इसका जो बचा हुआ चीज है, बचा हुआ कितना निकलेगा, 600 में से हम लोग क्या करेंगे, 240 को निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 360। यानी बालक का संख्या जो होगा कितना होगा, 360। इसका मतलब क्या होगा, जो अगर बालक का इसमें परसेंटेज निकालने के लिए बोलता तो हम लोग क्या करते, बालक का संख्या यानी 600 में से कितना बालक है, 360 बालक होते। अब परसेंटेज निकालने के लिए बोलता तो क्या करते, इसको मल्टीप्लाई कर देते 100 से, ये जीरो से ये जीरो कटा, 6 6 36, यानी कितना परसेंट हो जाता, 60%। यानी बालक का जो होता वो कितना परसेंट होता, 60%। देखिए बालक का 60% और बालिकाएं का 40, यानी 60 और 40 मिलाकर कितना हो जाता है, 100% हो जाता है, यानी टोटल। तो 60% क्या होता है बालक का, और बालिकाएं का निकालने के लिए दिया था, इसलिए क्या हो गया, ये 40%। देखिए सवाल बहुत हार्ड नहीं है, सवाल में सिर्फ क्या है, हमें समझना है, समझकर हमें क्या करना है, उसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह का क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में, और इसी तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि राकेश का वेतन जो है मोहन के वेतन से 15% अधिक है। मोहन की वेतन से 15% अधिक है, इसका मतलब राकेश का वेतन जो होगा वो मोहन की वेतन से ज्यादा होगा। अब क्या बोल रहा है कि यदि मोहन का वेतन 1100 है तो राकेश का वेतन कितना। यानी सबसे पहली बात है कि राकेश का जो सैलरी होगा वो मोहन से 15% ज्यादा होगा। यानी मोहन का सैलरी जो है उससे क्या होगा, 15% ज्यादा होगा। 15% ज्यादा होगा तो सबसे पहले 15% ज्यादा होगा। 15% ज्यादा का मतलब क्या हुआ, अगर मोहन का वेतन 100 रुपये है, देखिए ये दो टाइप से निकाला जा सकता है, इसको भी दो टाइप से निकाला जाएगा। हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट में क्या होगा, अगर मोहन का वेतन हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपये है, तो राकेश का वेतन कितना होगा, मोहन का वेतन अगर हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये है तो राकेश का वेतन 115 रुपये होगा, क्योंकि 15% ज्यादा है। 100 रुपये में 15 रुपये ज्यादा है। यानी मोहन का अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपये, देख पहला स्टेप कैसे होगा, पहला जो तरीका है, माना
मोहन का वेतन 100 रुपये, तो किसका होगा? राकेश का कितना होगा? राकेश का कितना होगा? 115 रुपये। ये आसान सा। अगर मोहन का, तो इसको क्या करेंगे, एक ही नियम में पुट कर देते हैं। कैसे? अगर मोहन का, क्योंकि मोहन का वेतन दिया हुआ है, मोहन का वेतन 100 रुपये है, तो राकेश का होगा कितना? 115। अब मोहन का वेतन अगर 1 रुपये है तो राकेश का कितना होगा? 115 डिवाइड बाय 100। अब मोहन का कितना बोल रहा है कि 1100। अब मोहन का अगर होगा 1100 तो कितना हो जाएगा राकेश का? मल्टीप्लाई 1100, इससे कट जाएगा। इसका मतलब कितना होगा? 115 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। जब 115 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1265। यानी हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये आंसर होगा। इसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे? दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? हम लोग मान लेते हैं कि 15% अधिक। 15% अधिक का मतलब कितना हुआ? कि 15% अधिक का मतलब क्या हुआ? कि 100 में से ज्यादा कितना है? 15 रुपये। 100 में से ज्यादा कितना है? 15 रुपये। तो 1100 में कितना? 100 रुपये में अगर 15 रुपये ज्यादा है तो 1100 रुपये में कितना? तो 100 में से 15 रुपये ज्यादा हो गया तो 1100 में कितना होगा? तो इसमें क्या करेंगे? 1100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग काट देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 11। यानी कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 11। 15 मल्टीप्लाई 11 का मतलब कितना हो गया? 162 रुपये। यानी 162 रुपये क्या होगा? वो ज्यादा होगा, क्योंकि 15 में से 100 में से कितना ज्यादा है? 15। 1100 में से कितना ज्यादा होगा? 162 रुपये। 162 रुपये ज्यादा हो गया। अब 162 रुपये ज्यादा हो गया किसका? राकेश का ज्यादा होगा कितना? 162 रुपये। अगर मोहन का वेतन 1100 रुपये है तो इसका मतलब 1100 रुपये अगर है तो राकेश का वेतन कितना हो जाएगा? इससे कितना होगा? 162 रुपये ज्यादा होगा। जब 1100 रुपये में 162 रुपये हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 62 नहीं है, ये कितना है? 65। तो 165 रुपये ज्यादा है। 165 रुपये ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1265 रुपये। इसको जोड़ देंगे तो 1265 रुपये। देखिए दोनों टाइप से निकाला जाता है। यानी एक तो डायरेक्ट हो गया, यानी अगर मान लेते हैं कि मोहन का अगर वेतन 100 रुपये है तो राकेश का वेतन कितना हो जाएगा? 15% ज्यादा है, इसका मतलब 115 रुपये। उसी हिसाब से हम लोग निकाल लिए। अब दूसरे तरह का कितना होगा कि 15% ज्यादा है। 15% ज्यादा का मतलब कितना हुआ कि 100 रुपये में ज्यादा कितना है? 15 रुपये। यानी 100 रुपये में ज्यादा 15 रुपये। तो इसी ढंग का हम लोग लिख देते हैं 100 रुपये में ज्यादा कितना है? 15 रुपये। 100 में से 15, 11 में से कितना होगा? 1100 में से 1100 में ज्यादा होगा 165 रुपये। जब 165 रुपये ज्यादा हुआ इसका मतलब मोहन का वेतन क्या होगा? राकेश का वेतन क्या होगा? मोहन से 165 रुपये ज्यादा है। इसका मतलब कितना होगा? 165 के साथ 1100 को जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1265 रुपये, जो कि ये वाला आंसर सही है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे और इसको सॉल्व करना हमारा मकसद है। हम लोग क्या करेंगे? आसान से देखिए, परसेंटेज का सवाल कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें से हार्ड में से वही आता है कि अगर चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ग्राहक को कितना परसेंट का खपत कम करना पड़े कि उसका जो खर्चे में कोई डिफरेंस ना हो। इस प्रकार का जो सवाल होता है उसमें ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसका शॉर्टकट तरीका भी है हमारे पास। वो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में वो हम लोग तरीका देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आप उस वीडियो को अच्छे ढंग से देख सके। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।